ये जिस विमान के नीचे हम खड़े हैं ये TU-142 है। ये समुद्री गश्ती मिशन है। ये पहली बार नौसेना का कोई ऐसा पार्क बनाया गया कि ये ऐसे संयंत्र हैं जो नौसेना में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो क्षण को अपने कैमरे में कैद करना चाहती है, वो ये समझना चाहती है कि आखिरकार कितना रोचक, कितना रमक, अग्र मस्तूल। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा पार्क जो है वो बनाया जा रहा था। ये देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया है। लगभग ये 19 करोड़ की लागत से बनाया गया है, 2 एकड़ प्लस क्षेत्र में निर्मित है। आज ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया और ये वही पार्क है। हम कुछ तस्वीरें भी इसकी दिखाना चाहेंगे आपको। जब अंदर आप एंट्री करेंगे, पहली बार नौसेना का कोई ऐसा पार्क बनाया गया है जिसमें आपने आर्मी के तो देखे होंगे, कई सारे एयरफोर्स के भी देखे होंगे, लेकिन जिस तरीके से जो नेवी काम करती है, वो नेवी कैसे काम करती है, क्या क्या इक्विपमेंट्स उसमें इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए AK-230 तोप प्रणाली है, ये गन सिस्टम है। ये गन सिस्टम इस्तेमाल होता है, नौसेना में इस्तेमाल होता है, ये रखा गया है। आगे भी देखिए तमाम एक करके हम चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। देश के नायकों को सम्मान देने का काम यहाँ पर किया गया है। ये चीज़ें जब जनता देखेंगी, जब ये पार्क आम जनता के लिए खुल जाएगा, और 2 एकड़ प्लस में पार्क पूरा फैला हुआ है। और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बताती हैं कि ये ऐसे संयंत्र हैं जो नौसेना में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो नेवी आप देखते हैं। नेवी का इंटरेक्शन आमतौर पे आम जनता से नहीं था, एयरफोर्स का तो रहता है। देखिए A244S ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर, यानी ये पनडुब्बी के अंदर जो लॉन्चर लगाए जाते हैं वो ये लॉन्चर हैं कि पानी के अंदर अंदर ही अपनी मारक क्षमता से दुश्मनों के जहाज को नस्तानाबूद कर सके। दुश्मन जो पनडुब्बी के सहारे यहाँ पर आ रहा हो उसको भी नस्तानाबूद कर सके। ये देखिए तमाम यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगी हुई है और ये बताने के लिए काफ़ी है। और सबसे जो रम्यक है, सबसे जो रोचक है यहाँ पर, क्योंकि लखनऊ के लिहाज से भी कि गोमती के नाम से जो NS यहाँ पर है वो भी यहीं पर मौजूद है। आप देखिए ये तमाम रडार सिस्टम भी यहाँ पर दिखाए गए किस तरीके से होते हैं। देखिए मेन मास्ट जिसे कहते हैं, मुख्य मस्तूल, ये देखिए ये भानोपो गोमती पर लगाया गया दूसरा मस्तूल था। इस पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित RAWL रडार लगाया गया था। ये रडार निरंतर घूमता रहता था और 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगाने में सक्षम था, जो लखनऊ और बनारस के बीच की दूरी से भी अधिक है। तो आप इस रडार की क्षमता को समझ सकते हैं कि किस मतलब आधुनिक क्षमता के साथ ये यहाँ पर काम करता था। और यहाँ पर देखिए लोग भी आने लगे, हम पब्लिक भी यहाँ फोटोग्राफ्स ले रही है। वो इस क्षण को अपने कैमरे में कैद करना चाहती है, वो ये समझना चाहती है कि आखिरकार कितना रोचक, कितना रमक। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नौसेना का कोई ऐसा पार्क बनाया गया है, वो भी लखनऊ में बनाया गया है। और लखनऊ में चीज़ें देखिए, और भी एक रडार है, ये देखते हैं आखिरकार क्या सिस्टम है। ये इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतनी नॉलेज तो शायद हमें भी नहीं और शायद आपको भी नहीं होगी। अग्र मस्तूल, ये भी गोमती पर लगाया गया था। और ये सफ़ेद रंग का जो है नेविगेशन रडार देख सकते हैं। इसका उपयोग व्यस्त बंदरगाहों के साथ साथ खुले जल क्षेत्रों में जहाज को दिशा देने के लिए किया जाता था। इससे ऊपर एक गुबंद भी है जो आप देख पा रहे होंगे, ऊपर कैमरामैन कहेंगे जरा दिखाएं, जो गुबंद है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध उपकरण लगे हैं, जिसका उपयोग दुश्मन के रडार प्रसारणों और जांच कर उसके दुश्मनों को जहाजों, विमानों और मिसाइलों का पता लगाने में भी इसको किया जाता था। और पता लगाकर पहले से ही निशाना दागा जा सके और उस मिसाइल को नेस्तनाबूद किया जा सके, दुश्मनों के मंसूबों को नेस्तनाबूद किया जा सके। ये इस रडार सिस्टम में, इस काम में इसको लगाया गया था। आप साफ तौर पर हमारे सामने जो तस्वीरें देख पा रहे हैं वो देखकर ये अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर एक पार्क जो बनाया गया है, एक रम्यक पार्क बनाया गया है, रोचक पार्क बनाया गया है, जहाँ पर आकर लोग ये समझ सकेंगे कि नौसेना का योगदान क्या होता है, नेवी का योगदान क्या होता है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, जो ये वो उनका साफ तौर पर यह विजन है कि भारत देश के में ही बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बने और उनका निर्यात भी हो, जैसा रक्षा मंत्री ने आज बाकायदे कहा भी। और भी तमाम चीज़ें हैं, उनके बारे में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जिस विमान के नीचे हम खड़े हैं ये TU-142 है। ये समुद्री गश्ती मिशन है, मतलब विमान कह सकते हैं जो गश्त करता है समुद्र में। और देखिए कि मतलब आप कैमरामैन के जरा इसकी तस्वीर, पूरा व्यू पॉइंट दिखाने की कोशिश करें इसको। और गोमती INS यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन ये जो अभी TU-142 यहाँ लगाया गया है, इसको देखने के लिए यहाँ पर लोग आएंगे। और ये सौर्य का एक बहुत बड़ा पैमाना भी सिद्ध होगा। और यहाँ पर कुछ लोग भी आए हैं, इनसे अगर बातचीत करने की कोशिश करें, अगर ये लोग कुछ बोले। क्या भाई, यहाँ पर आए, आप घूमने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको?
बहुत अच्छा लग रहा है और ये लखनऊ वासियों और पूरे प्रदेश वासियों के लिए एक बहुत अच्छी पहल है, नई पहल है। अभी तक सोचते थे हम लोग कि हम समुद्र के पास जाएंगे, शायद वहाँ शिप देखने को मिलेगा और नेवी के क्राफ्ट देखने को मिलेंगे, नेवी की शिप देखने को मिलेंगी। अब लखनऊ में ही हमारा ये INS गोमती का जो रिटायर्ड हुआ है उसके इक्विपमेंट आके यहाँ लगे हुए हैं और ये सच में एक बहुत अच्छी पहल है। इससे मेरे दृष्टि से अगर देखा जाए तो युवा पीढ़ी आज की और बच्चे आके देखेंगे यहाँ पे तो उन्हें भी एक अच्छी जागरूकता मिलेगी। वो सोचेंगे कि हम भी भारतीय नौसेना आमतौर पर हम लोगों ने मतलब आर्मी के विमान देखे हैं, कभी उधर से कैंट से होते हुए गुजरे, अगर हम देखें तो वहाँ पर दिखते हैं। लेकिन बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो सोचते थे कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर मतलब हमारी सेना से संबंधित चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो बड़ा मुश्किल होता था वो चीज़ें को देख पाना। या तो हम डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हों तो चलो पॉसिबल है देख पाना, पर एक एज ए सिविलियन थोड़ा देख पाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट। तो बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी, योगी जी, रक्षा मंत्री जी और माननीय पर्यटन मंत्री जी ने। ये जो पूरा नौसेना शौर्य वाटिका है वो पूरा पर्यटन विभाग और नौसेना, भारतीय नौसेना के सहयोग से बनी है करीब 19 करोड़ की लागत में। अभी तो ये फेज़ 1 का पार्ट है, फेज़ 2 का पार्ट उधर चल रहा है और उसमें वो प्रॉपर एज अ म्यूज़ियम आने वाले कुछ समय में हम लोग को दिखाई देगा। तो मैं समझता हूँ ये एक मतलब नई सोच का और नए विचार का काम है। तो इसके लिए प्रदेश सरकार को और लखनऊ वासियों को और प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हार्दिक धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि ये मतलब जो चीज़ें हैं नौसेना को लेकर जो दिखाई देती हैं वो साफ तौर पर बहुत देखिए ये कई फोटोग्राफ्स भी लगाए गए हैं, कैसे इसका निर्माण हो रहा था, किन किन चीज़ों को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा पार्क जो है वो बनाया जा रहा था। ये एक समरी जो है उसकी यहाँ पर लगाई गई है, उसके फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं ताकि ये समझ सके कि यहाँ पर किस तरीके से इस पूरे पार्क को जो है और भी रेनोवेट किया जाएगा। आप लोग कुछ बोलेंगे? यहाँ पर घूमने आए हैं, अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। नौसेना कैसे विमान देखे होंगे आपने? हम पहली बार देखे हैं। हाँ जी, कार्यक्रम में कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है आपको? जी, हम लोग बिहार से आए हैं घूमने के लिए। अच्छा, हाँ, बिहार से यहाँ घूमने के लिए आए हैं? यहीं लखनऊ रहते हैं कि नहीं, आए हैं घूमने के लिए। अच्छा, बिहार से घूमने के लिए यहाँ देखने के लिए आप आए हैं? क्या बात है। देखिए बिहार से उद्घाटन में। हाँ, उद्घाटन में जी। अच्छा, कैसा लगा देख के यहाँ पर? अच्छा लगा। योगी आदित्यनाथ को सुन के कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही राज्य में सबको सरकार बनना चाहिए। अच्छा, तो पार्क आम जनमानस के लिए खुल चुका है और इस पार्क में वो ऐसी चीज़ें हैं जो रडार सिस्टम भी दिखाए गए हैं, जो ये आपको लिखे बोर्ड में पढ़ने पर ये समझ में आएगा किस तरीके से काम करते हैं, कैसे हमारी नौसेना काम करती है, कैसे हमारी नौसेना दुश्मनों के छक्के छुड़ाती है। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और जिस तरह की बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, सीधे तौर पर कहा कि हम लोग सेना को मजबूत करने की तरफ काम कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, हम यहाँ ही प्रोडक्ट बनाएंगे और उसके साथ साथ जो है हम दूसरे देशों में निर्यात भी करेंगे। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं सेना के लिए भी मोटिवेशन पैदा करने वाली हैं और साफ तौर पर आम जनमानस के लिए भी ये तस्वीरें देखकर शायद उनको समझ आएगा कि किस तरीके से सेना काम कर रही है।